दोस्तों, अगर आप भी स्टास फिन पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करूं और मेरा लोन अप्रूव हो जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टास फिन पे लोन अप्लाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे लेते हैं। स्टास फिन का सबसे अच्छा बात यह है कि जब भी यहाँ पे लोन लेते हैं और उस पैसे को एक ही महीने में वापस कर देते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। एक महीना से ज्यादा समय लेंगे तब आपको ईएमआई पे वापस करना होगा, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही महीने में वापस करते हैं तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सिखाऊंगा कि कैसे इस पर लोन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टास फिन ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे स्वाइप करके सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी। उसके बाद हमारे नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। ओटीपी आ गया, ओटीपी ले लिया। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको 3-4 बार यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पे हमें एम पिन क्रिएट करना होगा। ये इस एप्लीकेशन का सिक्योरिटी पिन होगा। तो जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस पिन का जरूरत पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ इनेबल एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 अंक का एम पिन बनाएंगे। उसके बाद उसी पिन को दोबारा डालेंगे। अब जैसे ही एम पिन को क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही दिखेगा गेट लोन अप टू 5 लाख रुपीस इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर। तो यहीं से हम लोन को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए काफी सारा फीचर्स है, इसको भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे इस वीडियो में हम लोन लेना सीखेंगे तो या तो यहाँ पे लोन का सेक्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिए, या फिर ये वाला पॉपअप शो कर रहा है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा जिसमें लोन का प्रोसेस बताया गया है। तो जस्ट यहाँ सी हाउ इट वर्क पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे, जो आपके पैन कार्ड पे नाम है वही नाम देना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आएंगे सेकेंड स्टेप में। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि फाइनल स्टेप टू नो योर एलिजिबिलिटी। ये फाइनल स्टेप होगा। इसके बाद हमें लोन बता दिया जाएगा कि हमें कितना तक का मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना करंट पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे हमारे लिए 2 तरह का लोन अप्रूव किया गया है। एक है 3.5 लाख का और एक है 30,000 का। यहाँ पे जो 3.5 लाख का लोन अप्रूव किया गया है ये अप्रूवल नहीं हुआ है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, सैलरी स्लिप देना होगा, तब जाकर के ये लोन ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है तो यहाँ पे दूसरा लोन है 30,000 का, आप इसे ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ नहीं देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा वाला ही लोन अप्लाई करूंगा। तो जस्ट यहाँ गेट इन टू क्लिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें केवाईसी करना होगा अपने आधार कार्ड से। तो कंप्लीट ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर पे पहले कभी अकाउंट बनाए हैं तो अगर आपके पास पिन है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो अपने मन से कोई भी 6 अंक का यहाँ पे कोड बना लेंगे। उसके बाद डन। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल ये लोग ले पाए। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो जिस भी बैंक में ये लोन का पैसा लेना चाहते हैं उसी बैंक को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, आईएफएससी कोड। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
तो सबसे पहले एक सेल्फी अपलोड करेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे और हमें आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो दोनों अपलोड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पर्सनल डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे एक जीमेल आईडी डालेंगे। जब भी लोन अप्लाई करेंगे तो उस लोन का सभी डिटेल इसी जीमेल पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछा जा रहा है, तो आप महीने में जितना भी पैसा कमाते हैं उसको ऐड करेंगे। उसके बाद कंपनी नेम, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नेम डालेंगे। यहाँ ऑक्यूपेशन में हमें बताना होगा, अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पूरा एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे हाउस नंबर, एड्रेस लाइन 1 में घर का एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस, उसके बाद सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद इसमें हमें ई नेच करना होगा, मतलब ई मैंडेट करना होगा। जो भी हमारा ईएमआई का पैसा है वो हमारे बैंक से अपने आप ही कटता रहेगा। तो इसमें हमें एक बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। तो जो हम इसमें बैंक अकाउंट ऐड किए हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे आ गया है। आप इसी बैंक से ई मैंडेट करना चाहते हैं तो जनरेट ई नेच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, एक्सेप्ट करके प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने नेट बैंकिंग का यहाँ पे यूजर आईडी, यहाँ पे पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ई नेच कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ई नेच कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे ही ई नेच कंप्लीट करते हैं फिर से कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। हमारे लिए जो 30,000 का लिमिट था वो पूरा का पूरा 30,000 का लिमिट अप्रूव किया गया है। कई बार यहाँ पे ई नेच कंप्लीट करते हैं तो लिमिट कम भी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा अप्रूव हुआ है जो कि 12 मंथ के लिए है और आपका ईएमआई 3,622 रुपया बनेगा, जो आपको हर महीने पे करना होगा। तो वैसे तो हम इसमें ई नेच कर दिए हैं, तो ये ईएमआई का पैसा हमारे बैंक से अपने आप ही कटता रहेगा। तो इस लोन को लेना चाहते हैं तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद गेट फंड नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, थैंक यू का मैसेज आ गया। अब आपको कुछ देर वेट करना है। जो भी हम डॉक्यूमेंट इसमें ऐड किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसको स्टासफिन कंपनी की तरफ से चेक किया जाएगा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा तो लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से 15 से 30 मिनट तक वेट करना होगा। चलिए मैं कुछ देर वेट करूंगा। अब 10 से 15 मिनट बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जितने का भी लोन अप्लाई किए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि जो भी आप लोन लेते हैं इसको अगर 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा वापस कर देते हैं तो 0 इंटरेस्ट, कोई भी आप पे ब्याज नहीं लगेगा। 30,000 का लोन लीजिए, एक ही महीने में वापस कर दीजिए, कोई ब्याज नहीं लगेगा। बाकी आप 1 महीने से ज्यादा समय लेते हैं तो ईएमआई पे आप इसको पे करेंगे। तो इस लोन को अपने बैंक में लेने के लिए जस्ट यहाँ गेट फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा। आप इसी बैंक में लेना चाहते हैं तो कंफर्म करेंगे। अगर आप किसी दूसरे बैंक में इस पैसे को लेना चाहते हैं तो यहाँ टू चेंज बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपने बैंक को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी बैंक में लेना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ कंफर्म करेंगे। आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया और कुछ देर वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी आप अपना ईएमआई देखने के लिए यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके आप अपना ईएमआई सभी चीजें देख सकते हैं। अगर आप इस लोन को एक ही बार में वापस करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी एक ही बार में वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है स्टासफिन, आप इस पर इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं।